बोलणार, कारण आपल्यासोबत आज आपले महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष जोशी सर, डॉक्टर जोशी साहेब आलेले आहेत. आणि सर तुमचा खूप खूप धन्यवाद, जे आज तुम्ही आम्हाला व्हिजिट दिली. आज या छोट्याशा मीटिंगसाठी तुम्ही आम्हाला वेळ दिला, याच्याबद्दल आम्ही सर्व समाजवादी पक्षाचे पूर्ण पद्धतीने आपला आभार मानतो. आमची म्हणजे एक इच्छाही होती का आपली भेट घेणार, म्हणून आज तुम्ही आलात इथं आणि तुमचे विचार, तुमचे पार्टीसोबत जे वेळ गेलेला आहे आणि जसं काम चालू आहे पार्टीचं पूर्ण महाराष्ट्रात, त्याच्याबद्दल दोन शब्द तुमच्या ऐकायला आम्हाला भेटतील. इथे सगळे बसलेले माझे समाजवादी पार्टीचे सर्व पदाधिकारी बंधू, माझ्या बहिणींनो, मी शहराचा शहराध्यक्षच्या नाते आज मी तुम्हाला हे बोलण्याची माझी इच्छा आहे का तुम्ही संघटनेसाठी चांगलं काम करावं. आज आपल्यासोबत आलेले महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष डॉक्टर जोशी साहेब, त्यांनी काहीतरी आपल्याला एक संघटन मजबूतीसाठी दोन शब्द साहेबांनी आम्हाला बोलावेत चांगल्या प्रकारे, आणि तुम्ही ते शब्द ऐकून त्यावर विचार करून तुम्ही समाजामध्ये काम करावं अशी माझी इच्छा आहे. अध्यक्षांनी सुरू केले मराठीत बोलायला, म्हणजे संधी आहे मराठीमध्ये बोलायची. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सदर पटेल साहब, जो औरंगाबाद शहर के महानगर पालिका के अध्यक्ष हैं, अपने समाजवादी पार्टी के हमारे महासचिव महाराष्ट्र के डॉक्टर राउत साहब, प्रीति दुबे जी, सीमा जी, बराबर है ना, तुमचं नाव पाठ आहे ना, त्यांचं पाठ आहे, शेळके मॅडम, दामिनी आणि मलिका, और सभी आप जो समाजवादी पार्टी के नाम पे यहाँ पे जमा हो गए. महाराष्ट्रामध्ये आम्ही सगळीकडेच फिरत आहोत, कारण महानगरपालिकेच्या नगरपंचायत पाटोदेकर साहब, साथ में समाजवादी पार्टी औरंगाबाद महानगर अध्यक्ष अयूब पटेल साहब, समाजवादी पार्टी औरंगाबाद महिला जिला अध्यक्ष आदरणीय दुबे मैडम जी, महिला अध्यक्ष सीमा मैडम जी, हमारे युवा के अध्यक्ष सलमान मिर्जा, दामिनी पथक के जयश्री मैडम, हमारे मलिका बाजी, शकील भाई, इमरान भाई, गुफरान भाई और तमाम साथियों। दरअसल जोशी साहब का मुझे फोन आया 2 दिन पहले। मैं चाहता हूं कि औरंगाबाद में एक मीटिंग ली जाए, आने वाले दिनों में चुनाव है। चुनाव तो है, हर 5 साल में चुनाव आता है, लेकिन इस बार बहुत काफी 2 टर्म 3 टर्म हो रहे हैं औरंगाबाद का चुनाव होके। मेरे ख्याल से इससे पहले 2015 में चुनाव हुआ था, 2 टाइम होते आए। तो अभी काफी अरसे के बाद चुनाव हो रहा और हालात बहुत बदल गए। एक पार्टी आई थी हैदराबाद की, उसका बहुत वाबेला चला, जिस स्पीड से वो बढ़ी थी उसी स्पीड से वो अभी नीचे डाउनफॉल में जा रही है। फिर महाराष्ट्र का जो युति का जो समीकरण था वो भी बिगड़ गया। ऐसे में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी उपलब्धि है। शर्त यह है कि हमारा संगठन बनाने में हम कितने सक्षम रहते। जैसा मैडम ने बोले कि हर किसी ने 10 लोग लाना। 10 लोग क्यों? आप अगर जिला अध्यक्ष है, आप शहर अध्यक्ष है, आप कोई भी अध्यक्ष है, तो प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है कि आपके 51 लोग होना चाहिए। आप अगर महानगर अध्यक्ष है तो आपके 51 लोग होना चाहिए। आप जिला अध्यक्ष है तो आपके होना चाहिए, युवा के है तो होना चाहिए, तो ही हम कुछ कर सकते, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जैसी की बात आती है कि हम में से चुनाव लड़े, बिल्कुल हम लोगों ने ही चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम सब लोगों का एक दूसरे के साथ माइंडसेट रहना चाहिए, डर्टी माइंड नहीं रहना चाहिए। अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अपने दिमाग में अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे ना, तो आज एक चुनौती सीरियल में काम करने वाला हिंदुस्तान का सुपरस्टार है, क्योंकि उसके दिमाग में पॉजिटिव था। आज एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है मैं चाय बेचता था, लेकिन उसके दिमाग में पॉजिटिव एक टारगेट लेके चला कि मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है, बन गया। तो हमको भी कुछ टारगेट रखना पड़ेगा, नहीं तो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टारगेट, एक लक्ष्य। चुनाव अभी डिक्लेयर हुआ है, प्रभाग सबके बन चुके हैं,
औरंगाबाद महानगर पालिका में 29 प्रभाग बने हुए हैं, जिसमें से 28 प्रभाग में 4 वार्ड का एक प्रभाग बना हुआ है। 28 गुणिले 4 112 और एक प्रभाग 3 का है, एक 3 प्लस 112 115 वार्ड का ये शहर है। तो कहां हम फिट बैठते, कहां से हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती, ये अभी से हमको तय करना है। स्ट्रेटजी अपने को बनाना पड़ेगी। आज देश में तीसरे नंबर की पार्टी हम है। आज हमारे पास बड़े बड़े ओरिएटर है, आज हमारे पास बड़े बड़े जो है तो सेलिब्रिटीज है, स्टार प्रचारक है। अगर एक एक वार्ड में घुमाएंगे तो माहौल बदल सकता, सिचुएशन बदल सकती। और जहां हमको लगता है कि हम यहाँ पे नहीं कर सकते, वहां हम कोशिश करो कि कोई अपने पार्टी से सक्षम उम्मीदवार दे। और पहले हम बैठेंगे, पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पार्टी के अंदर से हम कितने लोग तैयार कर सकते, चाहे 5 रहने दो, 3 रहने दो, 7 रहने दो, 10 रहने दो, पहले हम तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हम कोशिश ये करेंगे कि ये चुनाव कैसा जीते। बहुत से लोग आते हैं सिर्फ टिकट के लिए आते, इलेक्शन होता चले जाते। हमको वो गलतियां करना नहीं है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो। इसके बाद चाहे असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, कोई भी हो, हम में से हम लड़ेंगे। क्योंकि मेहनत हम करते, मेहनत हम हर कोई मेहनत में कोई पीछे नहीं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब ईमानदारी से पार्टी के लिए आते हैं, निवेदन, धरने, आंदोलन सब कर रहे हैं और फायदा कोई और लेके जा रहा है। मैंने कई बार बोला ये बात। तो मैं चाहता हूं कि पार्टी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का ध्येय धोरण है, समाजवादी पार्टी की घटना है, वो घटना पे काम करके जनता में जाके जनता का दिल जीत के हमको हमारे लक्ष्य तक जाना है। चाहे हम नगर सेवक रहने दो, चाहे आमदार रहने दो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव रहने दो, चाहे और कोई चुनाव रहने दो, जब तक हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है फिर एनर्जी वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। एक लक्ष्य, एक टारगेट और पॉजिटिव थिंकिंग दिमाग में हमेशा पॉजिटिव रखो। अय मनुष्य तू करता चल, करता चल, करता चल, तुम पीछे पलट के मत देखो कि क्या हो रहा है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। आज ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक हमारे बीच आए हैं हमको मार्गदर्शन करने के लिए। और जरूरी भी है, यहाँ पे वक्तन फक्तन हमको वरिष्ठ लोगों का अगर मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो यकीन मानो हमको उसका फायदा ही मिलेगा। और तो एक जैसा कि कहावत है कि मत देख के गुलशन में गुल आए के खाका है, मत देख कि गुलशन में गुल आए के खाका है, ये देख के गुलशन में बाहर कैसी आए। पॉजिटिव थिंकिंग रखो। इसलिए यहाँ जितने भी सब भाई बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर वो पदाधिकारी है तो पहले एक्टिव मेंबर बनो। एक्टिव मेंबर के माना ये है कि उसके पीछे कम से कम 50 लोग रहते, वो प्राइमरी मेंबर रहते, 50 पर्ची रहती। तो अपने अपने एरिया में अगर वो 50 पर्ची फट गई तो अगर यहां अगर 10 लोग बैठे तो हो गए 500, 20 लोग बैठे तो हो गए 1000। यही कैलकुलेशन पे स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव ने पार्टी को चलाया। तब जाके पार्टी उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश, वहां पर 3-3 4-4 बार राज करी। केंद्र में भी सत्ता में थे हम, और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। क्या करते थे वो? जब सभा के लिए जाते थे तो चंदा करते थे, झोली। तब जाके ये पार्टी आज उरूज पाई। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम सब लोग सक्षम हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपना बिजनेस, कारोबार, नौकरी करके पार्टी को वक्त देता है। मैं आप सब लोगों के इस अज़्म को मैं सलाम करता हूं कि आप लोग वक्त देते हैं पार्टी के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पार्टी की। लेकिन और इससे एक कदम अगर आप आगे चलेंगे ना, आप यकीन मानो ये सिर्फ औरंगाबाद शहर में नहीं बल्कि इसका असर पूरे मराठवाड़े में जाता। आज समाजवादी पार्टी औरंगाबाद महानगर ये चर्चा में आई है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और मैं मुबारकबाद देता हूं यहाँ पे जितने भी आप लोग बैठे और हमारे अध्यक्ष अयूब पटेल बैठे। अभी हमने 2-4 ही कुछ एक्टिविटीज किए हैं, लेकिन आप यकीन जानिए पूरे प्रदेश के लोग सबकी नजर औरंगाबाद के ऊपर है। सब लोग हमारे काम को सराह रहे हैं
और सब लोग ये बोल रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी औरंगाबाद में चल रही है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में अच्छे से और बेहतर क्या कर सकते हैं। आप और हम पीछे नहीं रह सकते, हमको आगे चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और एक लक्ष्य, एक टारगेट पे जाके हमको अचीवमेंट करना पड़ेगा। यकीन जानिए आप और हम में से नगर सेवक बन सकते, आमदार भी बन सकते, खासदार भी बन सकते। तो ये आज आप लोग आए, आपने मेरी 2 बातें सुनी और मैं खास तौर से जोशी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि चाह के कम से कम एक गेट टुगेदर हमारा हुआ। आपने मेरी जो भी बातें सुनी इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। संगठन के बारे में जो बातें की, जो संगठन बनाएगा आगे बढ़ेगा, वो पार्टी का लोग टिकट मांगने आएंगे, लोग देखेंगे कि पार्टी के लिए लोग बहुत काम करते, बहुत मेहनत करते, सब मिलके काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जितने पदाधिकारी ये सबने मिलके अपने अपने पद के हिसाब से काम करना और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, यही होता है संगठन का मेन काम। तो सौरभ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सकते जो हमारी फरियाद महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचा सकते। आज हम देख रहे हैं कि तानाशाह लोगों को और जातिवादी और धर्मांध लोगों को चुनकर देने का नतीजा हमारा शहर आज भुगत रहा है कि हमारे जो गौर गरीब भाई बहन है, जो हाथ पर कमाने वाले हैं, उनके घर टैक्स पावती रहकर, रजिस्ट्री रहकर और उनको बेकायदा ये जी श्रीकांत ने ठहराया और हजारों घर शहर के अपने तोड़े गए हैं। और ये मुद्दा फिलहाल आने वाले इलेक्शन में हमारे लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है कि आज इन लोगों के घर जब टूट रहे तो कोई भी पक्ष के लोग वहां पर जा रहे नहीं है। इस शहर के आमदार, खासदार, जो अपने पालक मंत्री है वो तक वहां पर गए नहीं है। पर आज समाजवादी के जो लोग है वहां पर पहुंचे, हमारे जैसे जो सामाजिक संगठन के काम करते हैं वो लोग इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज हमने पूरे शहर का जो ये माहौल बिगड़ा है उसका पूरा खामियाजा लिया है। और हम सोच रहे हैं क्या इसी पॉइंट को लेकर आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने भी काम करना चाहिए और इस जो तानाशाह है इनके खिलाफ अपन ने एक जन आंदोलन खड़ा कर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। इतना ही कहूंगी। जोशी साहब, आप आए, आप बहुत पढ़े लिखे और अनुभवी लोग हैं। हम एक खाली हमारी एक दरखास्त थी वो सुनाने के लिए आपके यहाँ पे आए थे। सबका जय भीम, जय शिवराय। और जो आज का हालात है कारपोरेशन के कमिश्नर का, ये गरीबों पे बहुत अन्याय हो रहा है और ज्यादा ही अति हो रहा है, उसके खिलाफ आपने रोड पे उतर के संघर्ष किया, इसलिए आपका